संचार क्षेत्र में प्रॉपर्टी विवाद आम बात है, किंतु कई बार ये विवाद इतने गंभीर हो जाते हैं कि खूनी संघर्ष की नौबत आ जाती है। ऐसा ही हुआ वालियू पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले चिंचपाड़ा में 13 फरवरी को एक दुकान के कब्जे को लेकर दो पक्षों में इस कदर संघर्ष हुआ कि न सिर्फ गाली गलौज हुई, हाथापाई हुई, बल्कि खुलकर हथौड़े और रॉड का उपयोग किया गया। यहाँ पर हमले से लेकर बीच बचाव की स्थिति में भी दोनों ही पक्ष के कई लोग घायल हो गए। देखिए हमारी एक विशेष रिपोर्ट। ये जो आपस में झगड़ रहे हैं ये कौन है और क्यों झगड़ रहे हैं, आइए हम आपको बताते हैं। वसई पूर्व वालियू पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले चिंचपाड़ा में वाघमारे हॉस्पिटल के पास मकवानी नामक परिवार के पास 26 बाय 45 फीट का एक छोटा सा भूखंड था, जिसे दिसंबर 2020 में मकरानी परिवार ने बिल्डर संजय परमार को एक करारनामे के तहत G+2 मंजिला इमारत को निर्माण करने के लिए दिया गया था, जिसमें कुछ शर्तें भी थी कि विकासक संजय परमार उस भूखंड पर अपने पैसों से ग्राउंड फ्लोर पर 2 दुकानें तथा फर्स्ट फ्लोर पर भी 2 दुकानें तथा सेकंड फ्लोर पर 2 रूम बनाकर देगा। यह करारनामा 50-50 की शर्तों पर बना था, जिसका मतलब था कि कुल मिलाकर 4 दुकानें तथा 2 रूम में से 2 दुकानें तथा 1 रूम एक पक्ष यानी मकरानी परिवार को तथा 2 दुकानें 1 रूम दूसरे पक्ष अर्थात संजय परमार को मिलेंगे। और फिर जब विकासक संजय परमार द्वारा इस भूखंड को प्लान के तहत बना दिया गया, तब संजय परमार ने अपने हिस्से की 2 दुकानें व 1 रूम भागीरथी केवट को 35 लाख में बेच दिया था, जिससे संबंधित सारे ही दस्तावेज भागीरथी केवट के पास मौजूद हैं। किंतु अफसोस, सारी पेमेंट का भुगतान करने के बावजूद भी भागीरथी केवट को सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की दुकान का ही एक हिस्सा कब्जे में मिला तथा एक अन्य दुकान तथा 1 रूम पर मकरानी परिवार कब्जा जमाकर बैठ गया था, जिस कारण भागीरथी केवट तथा बिल्डर परमार तथा मकरानी परिवार के बीच आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ छुटपुट विवाद होने लगे, जिन विवादों की कई शिकायतें अलग अलग समय पर भागीरथी केवट द्वारा वालियू पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। हालांकि इस भूखंड पर अपने अपने हिस्से को लेकर 1-1.5 साल पहले मकरानी परिवार व बिल्डर संजय परमार के बीच काफी झगड़ा भी हुआ था, जो उस वक्त मीडिया की सुर्खियों में भी रहा था। अब हम बात करते हैं 13 फरवरी की। एक बार फिर इस प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दोनों ही पक्षों में जंग छिड़ गई। आखिर उस दिन क्या हुआ था, जरा नजर डालिए इस वीडियो पर। इस विवाद में हमला करने से लेकर बचाव की स्थिति में ही दोनों पक्ष घायल हो गए तथा उन्हें इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भागीरथी चौथी केवट है सर। क्या हुआ था आपके साथ कल? साहब हमने गाला लिया था 2020 में, जिसमें कि अविनाश सिंह ठाकुर और ये अपना ये संजय परमार का था गाला। अविनाश सिंह ने कहा भागी ले ले, गाला अच्छा है। तो हमने कहा ठीक है, कितने में? तो बोले 25 लाख में। हमने कहा ठीक है साहब, मेमू बना के लाओ पहले, तब मैं लूँगा। बयाना देवा और उससे रेशमा से हमसे बात करा, रेशमा ने बात किया। रेशमा बोला हाँ हमने 50 पैसे में दिया, 50-50 में, आधा उनका आधा हमारा है। तो हम उस बेसिस पे उनको पैसा दे के पेपर बनवाया साहब। पेपर बनवाने के बाद घर पट्टी मीटर अपने नाम कराया। ये कब की बात है? ये 1 साल हो गया सर। 2020 में पहला महीना 10 तारीख या 5 तारीख का है सर पेपर। तो करीब 3 साल हो गए। हाँ, पुराना 3 साल का 25 लाख का पेपर था, उसका मान्य नहीं किया। अच्छा। उसने रेशमा ने बोली हमने केस किया हूँ, और उस पर हमको 1 साल खींच के ऐसे लेके गया।
फिर से रेशमा ने उसको कागज़ बनाया, दूसरा कागज़ बनाया, एग्रीमेंट किया। 10 लाख रुपया बिल्डर से रेशमा ने लिया और दूसरा कागज़ बना के तब ने बिल्डर हमको दूसरा बेचा, बना के कागज़ हमको भी दूसरा दिया बिल्डर। वो बिल्डर से मैं पूछा तो बोला नहीं, हमारा रेशमा का समझौता हो गया, हमारा उनका कोई झगड़ा नहीं है, 50% हमको दिया है, आप ले लो, हमको 30 लाख रुपया चाहिए। हमने कहा ठीक है, हमारे पास 25 लाख रुपया आपको दिया हूँ, 5 लाख रुपया हमारे पास नहीं है, मैं अपने लड़की से दिलाता, ऊपर का हिस्सा हमारे लड़की पूजा को दे दो। तो बोले हमको चेक नहीं चलेगा, हमको एडीजीएस करो। हमारी लड़की तुरंत एडीजीएस उसको 5 लाख पे किया, तब वो साइन किया। उसके बाद ताबा देने के बाद हम लोग उनका 2 लाख रुपया रोक के रखा था कि हमको ताबा देंगे तो हम 2 लाख रुपया देंगे। ताबा के लिए पैसा आया मांगने में, बोला भाई मेरा ताबा दो, ताला दो। तो अविनाश सिंह ने बोला हमको भरोसा करो, पैसा दे दो, मैं ताबा तुमको दिला देता हूँ। अविनाश सिंह ठाकुर ने बोले रेशमा मेरी बहन लगती, जो मैं कहूँगा वो मानेगी। मैं बोला ऐसा मैं मानूंगा नहीं, रेशमा को सामने लाओ। रेशमा को सामने लाए, बोले हाँ इसने ही सब बनाया है, इसने ही सब बिगाड़ा है, इसने ये करा के देवे, मेरा नल लगा के दे देवे, मेरा बिल्डिंग का परमिशन निकाल के दे देवे, हम भागीरथी को ताला चाबी ऊपर का गाला दे देंगे। हम उनको रेशमा के कहने से 90,000 रुपया 1 लाख पहले दिया था, 90,000 बाद में दिया। किसको? अविनाश सिंह ठाकुर को। अच्छा। और वो बोले ठीक है 1 महीना में ला के मैं देता हूँ। 1 महीने से आज 1 साल हो गया, दिए नहीं। हमारा 96,000 लाइट बिल करा दिए, लाइट बिल उखाड़ ले गए। हम लोग गए लाइट बिल देखने के लिए, इधर हमारा ताला तोड़ के अपना सामान डालने की कोशिश करने लगे। तब तक कब की बात है? ये कल की बात है, शाम को, कल दोपहर से शाम तक। फिर वो मजगमारी होती रहा, पुलिस स्टेशन में 2-3 बार मैं गया एनसी करने, फिर एनसी नहीं लिए, फिर आया गाले पे तो मेरे को बुलाई, बोले इधर से भाग जाने तो तेरे को मरवा दूंगा जान से। आप कौन कौन थे उस वक्त? उस समय मेरी लड़की दोनों थी और मैं था, मेरी वाइफ थी। फिर मैं वाइफ को मैं बोला जाके तू मेडिकल करा के आ। मेरी वाइफ मेडिकल कराने चली गई, इधर हमको मारने शुरू कर दिए। पहले राड निखार के अमन ने दौड़ाया हमको, हमने भागा, फिर हमको फिर रुका, मैं राड हाथ उठा लिया, मेरे हाथ पे मार दिया, मेरा हाथ टूट गया, मेरा चैन भी खींच के छीन लिया। मेरा अंदर में कपाट था, कपाट में मेरी औरत का जेवरात थी, वो जेवरात भी सब साहेब लेके चला गया। 2 बाटला था, खाना बनाने वाला था, और उसके बाद सर वो मेरा बेड था, गद्दा था, तकिया था, डाइनिंग टेबल था, मंदिर था पूजा करने वाला, वो भी उठा ले गया। पीतल का लोटा था और कपड़ा लत्ता सामान भी था। सर देख रहा तो हमारा कुछ है नहीं, उसने खोलने नहीं दिया पुलिस के सामने। फिर हम लोग जब ताला तोड़ने लगा तो हम लोग को पाछे से राड से मार दिया, मेरे सिर पे मेरा सिर कट गया, 3 टाँका लगा शायद, हाथ फ्रैक्चर हो गया। हम 24 घंटा एडमिट था इधर कोरे में। उन लोगों को भी कुछ चोटें आई है, कुछ हॉस्पिटल में भर्ती है, इसकी जानकारी आपको? हमको मालूम नहीं सर, हमको गश्ती आ गया था, एकदम धन लेटा था, तब मैं कैसा भी करके रिक्शे वाला लेके आया था, छोड़ा हम। उनकी तरफ से कितने लोग थे वहाँ पे, उनके परिवार के? उनके परिवार में 15-20 आदमी थे साहिब, 4-5 मर्द थे उन लोग के, 5-7-10-15 टे औरतें थी साहिब, बच्चे लड़के सब मिला के 20 थे सर। आपका जो बिल्डर के साथ व्यवहार हुआ था गाला से संबंधित, वो सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट सब हमारे पास है साहिब। घर पट्टी मेरे नाम पे है, मेरे लड़की नाम पे है, मीटर भी हमारे नाम पे है। कब से घर पट्टी और मीटर आपके नाम पे? 1 साल हो गया, 19 से है साहिब, 19, 21, 22 का है, 3 साल थे साहिब। पुलिस यहाँ पे आई थी आपका स्टेटमेंट लेने के लिए? पुलिस स्टेटमेंट लेने आई थी 3 बजे रात में सर। आपने उनको वही जानकारी दी है जो आपने मुझे जानकारी दी? हाँ सर, उनको ये जानकारी दिया सर। क्या नाम है आपका? पूजा देवी केवट। घटनास्थल पर आप भी थे जब कभी झगड़ा हुआ था? जी, मैं अपने पिताजी के साथ वहाँ पे पहुँची कि हमारा घर में, जब हम अपना घर देखने गए कि वहाँ पे किसी ने ताला मारा है, तो हम अपना ताला जब अपना चाबी लगा के देख रहे तो हमारा चाबी लग नहीं रहा था। तो हमने यहाँ पे पूछा कि हमारा ताला कहाँ है, तो वो ताला जो हम ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश किए तो हमारे साथ हाथापाई की गई। हमारे पिताजी को उन्होंने मारने का प्रयत्न किया, माता जी को हमारे पूरा उन्होंने एकदम ज़मीन पे लिटा के सारी औरतों ने मारा, मेरे गले पे मारा, हाथ पे मारा, ज़बरदस्ती उनकी बेटियों ने और उनकी बहनों ने मिलके मम्मी और मेरे को बहुत मारा। मेरे मम्मी पापा ने उनको बस इतना बोला हम लोग का गाला है, हमने पैसा दिया है, हमको रहने का है। वो बोलते हैं कि यहाँ पे हमारा बचपन का है तो हम नहीं हटेंगे। उनका कहना है कि ये बचपन स्थल है तो वो बेच के भी वो वहाँ पे ही रहना चाहती है,
पूरा पैसा हमारे जो उनका डेवलपमेंट हुआ है हमारे पैसे से हुआ है। पुलिस यहाँ पे आई थी तब उन्होंने आपका स्टेटमेंट नहीं रात में पुलिस यहाँ पे आई थी, उस समय हम गाला में थे। दिया। अभी गाले का पोजीशन किसके पास है? गाले का पोजीशन हमारे हाथ में है, पर हमारे अभी मेरी बहन है, मेरा छोटा भाई है, हमें जान मान का बहुत खतरा है। उनका पूरा परिवार हमें धमकी दिया है कि तुमको यहाँ से खाली करा के ही रहेंगे, तुम्हारी जान लेनी पड़ी तो वो भी करेंगे। रेशमा मित्रा चिचपाड़े में रहती है। इंचपाड़े में रहते हैं। ये क्या विवाद हुआ जिससे ऐसा हमारे जगह का मैटर है और मैंने बिल्डर को जगह बनाने के लिए दी थी 50-50 में। तभी दिया था अपनी जगह बनाने के लिए? 2019 में दिया फिर क्या हुआ उसके बाद में 6 महीने का एग्रीमेंट बना के ही दिया था और 6 महीने में उनको कंप्लीट करना था और मेरी टर्म कंडीशन थी कुछ और वो उन्होंने पूरी नहीं की। जैसे कि मैंने लीगली काम करने के लिए बोला था, परमिशन वगैरह सब निकालने के बाद में, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना हमारे को मीटर भर बिठा के दिए, कुछ भी नहीं किया। 6 महीने का उन्होंने 2 साल लगा दिए। 2 साल में उन्होंने वो जगह भी बेच दी। तो मैंने उसके ऊपर एक्शन लेके मैंने कोर्ट में केस डाली। तो ये लोग लेडीज़ 70 लेडीज़ लेके आते हैं, मारते हैं, आदमी लेके आते हैं। कौन लेके आता लेडीज? संजय परमार, प्रदीप परमार और भागीरथी केवट। हालांकि इस मामले में दोनों ही पक्षों पर वाली पुलिस ने विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं दोनों ही पक्ष पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। वहीं इस मामले में ठाकुर अविनाश सिंह ने मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया दी। और देखिए, पहली बात तो ये कि मैं वाली पुलिस स्टेशन के पीआई साहब को जाकर के मिलने वाला हूँ और 13 फरवरी को पूरे दिन मैं कहाँ था वो सीसीटीवी फुटेज वगैरह उनको देने वाला हूँ। पूरी जानकारी हो सकता है कि शायद उनको पता ना हो और सिर्फ जिसने बयान दिया है उसके आधार पर मेरा नाम एफआईआर में शामिल किया गया है। तो मैं अपनी तरफ से जो भी है सबूत मेरे पास मैं उनको उपलब्ध कराऊँगा। अगर उसके बाद वो लोग सही देखते हैं, एफआईआर से मेरा नाम निकाला जाता है तो ठीक है, अन्यथा आने वाले शुक्रवार को मेरे ख्याल से कुछ 24 या 25 जो भी तारीख है उस तारीख को, आने वाले शुक्रवार को अगर ये सब चीज़ नहीं होता है तो वाली पुलिस स्टेशन के सामने मैं अपने सहयोगियों के साथ निश्चित प्रदर्शन करने वाला हूँ। हालांकि वाली पुलिस इस गंभीर मामले में बेहद सतर्कता से गहराई से जांच करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वो अब देखना यह होगा कि पुलिस की जांच किस दिशा में जाती है और क्या गुल खिलाती है। कोई सवाल यह भी उठता है क्या इस मामले में केवट परिवार को न्याय मिल पाएगा या इस प्रॉपर्टी में अभी कुछ और खूनी संघर्ष होने बाकी हैं, या इस कहानी में अभी कुछ और है जो किसी को नजर नहीं आ रहा। वहीं अब देखना यह होगा कि इस प्रॉपर्टी विवाद का अंत क्या होगा।